बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा था और मनुष्य का मन लोभ, क्रोध और मोह में उलझता जा रहा था। उस समय देवताओं और ऋषियों को चिंता होने लगी कि कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। एक दिन सभी ऋषि मुनि एकत्र होकर विचार करने लगे। उस सभा में महान ऋषि भृग ऋषि भी उपस्थित थे। चर्चा का विषय था, त्रिमूर्ति में सबसे महान कौन है, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु या भगवान शिवा। ऋषियों ने निश्चय किया कि इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए किसी को तीनों देवताओं की परीक्षा लेनी होगी। यह जिम्मेदारी ऋषि भृग को दी गई। सबसे पहले बारी आई भगवान ब्रह्मा की। सबसे पहले भृग ऋषि ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा अपनी सृष्टि से कार्य में व्यस्त हैं। भृग ऋषि बिना प्रणाम किए उनके सामने खड़े रहे। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें देखा, परंतु भृग ने कोई सम्मान नहीं दिया। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, परंतु उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया। भृग ऋषि समझ गए कि ब्रह्मा के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें दूसरी परीक्षा लेनी चाहिए। उसके बाद बारी आई भगवान शिव की। इसके बाद भृग ऋषि कैलाश पहुँचे, जहाँ भगवान शिव अपनी पति पार्वती के साथ विराजमान थे। भगवान शिव ने भृग ऋषि को देखते ही प्रेम से गले लगाने के लिए हाथ फैलाए, परंतु भृग ऋषि पीछे हट गए और बोले, हे शिव, आप सन्यासी हैं, फिर भी सांसारिक प्रेम में लिप्त रहते हैं। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। तभी माता पार्वती ने उन्हें शांत किया। भृग ऋषि ने सोचा कि शिव भी क्रोध में आ गए, इसलिए उन्हें अब तीसरी परीक्षा लेनी चाहिए। अब भृग ऋषि वैकुंठ पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। भृग ऋषि को लगा कि यदि उन्हें सच में परीक्षा लेनी है तो उन्हें कुछ असाधारण करना होगा। वे सीधे भगवान विष्णु के पास गए और उनके वक्ष स्थल पर जोर से लात मार दी। वह स्थान वही था जहां देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है। लात लगने के बाद भगवान विष्णु तुरंत उठ बैठे, लेकिन क्रोधित होने के बजाय उन्होंने भृग ऋषि के पैर पकड़ लिए और बोले, ऋषिवर, आपके चरण बहुत कोमल हैं, मेरे कठोर वक्ष से कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। यह सुनकर भृग ऋषि स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहले कभी इतनी विनम्रता नहीं देखी थी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि त्रिमूर्ति में सबसे दयालु और सहनशील भगवान विष्णु ही हैं। लेकिन यह घटना देवी लक्ष्मी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जिस स्थान पर मेरा निवास है वहाँ किसी ने लात मारी और आपने उसका सम्मान किया। लक्ष्मी जी इस अपमान से बहुत दुखी हुई और वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गई। देवी लक्ष्मी के वियोग से भगवान विष्णु अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी पृथ्वी पर जाकर तपस्या करेंगे। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर त्रिमाला हिल्स में अवतार लिया और वहीं रहने लगे। उसी समय से वे भगवान वेंकटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तिरुमला के घने जंगलों में भगवान वेंकटेश्वर एक चींटी के बिल में ध्यान लगाने लगे। समय बीतता गया। उसी जंगल में
एक गाय प्रतिदिन आकर उस स्थान पर अपना दूध अर्पित करने लगी जहाँ भगवान तपस्या कर रहे थे। एक दिन गाय के मालिक ने देखा कि गाय रोज कम दूध दे रही है। उसने चरवाहे से पूछा, गाय का दूध कहाँ जाता है? चरवाहे ने निगरानी की और देखा कि गाय जंगल में जाकर अपना दूध जमीन पर बहा देती है। क्रोध में आकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और गाय पर वार करने लगा। तभी भगवान वेंकटेश्वर उस स्थान से प्रकट हुए और गाय को बचा लिया। लेकिन कुल्हाड़ी का वार भगवान के माथे पर लग गया। आज भी कहा जाता है कि इसी कारण तिरुपति मंदिर में भगवान के माथे पर चंदन लगाया जाता है। जब यह घटना राज्य के राजा को पता चली तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, कलयुग में जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आएगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कुछ समय बाद भगवान वेंकटेश्वर का विवाह पद्मावती से हुआ। यह विवाह बहुत भव्य था। कहा जाता है कि इस विवाह के लिए भगवान ने धन के देवता कुबेर से ऋण लिया था। इसी कारण आज भी भक्त तिरुपति मंदिर में दान देते हैं ताकि भगवान का वह ऋण चुकाया जा सके।